बरोबर होईल ना आता. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मदन हरसिंह जाधव, रोल नंबर 44, गोदावरी जूनियर एंड सीनियर कॉलेज, अंबड, डिस्ट्रिक्ट जालना, एफिलेटेड टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, छत्रपति संभाजीनगर. आज मैं सूक्ष्म अध्यापन की संक्षिप्त प्रस्तुति करने जा रहा हूँ. दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में हमारे देश की सिंधु संस्कृति का मैं आज संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ. सिंधु सभ्यता की नगर रचना के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ. सिंधु घाटी की सभ्यता ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है. विश्व की प्राचीनतम नगरी में इस सभ्यताओं का समावेश होता है. ये भारत के लिए बहुत ही अभिमान की बात है. यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिम भारत में फैली हुई है. सिंधु सभ्यता अपनी सुव्यवस्थित नगर योजना और तकनीकी प्रगति के लिए प्रसिद्ध है. नगर रचना की मुख्य विशेषता है, एक सड़कें जो कि आज के ज़माने में ही देखी जाती है, उससे बेहतरीन सड़क का नियोजन सिंधु संस्कृति सभ्यता में किया गया आपको दिखाई देगा. सड़कें चौड़ी, सीधी और ग्रिड पैटर्न में बसी हुई है. मकान सिंधु सभ्यता में मकान पक्की ईंटों के बने हुए हैं. कई मकान 2 मंजिला नज़र आते हैं. सिंधु संस्कृति में मकान और किले ऐसे दो भागों में विभाजन किया गया है. तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो जल निकासी प्रणाली. आज के ज़माने में किसी सदी में भी हम देखते हैं कि बहुत तकनीकी प्रगति के बावजूद भी हमारे ग्रामीण भागों में, छोटे शहरों में भी जल निकास प्रणाली सिंधु जैसी आज भी हमें दिखाई नहीं देती है. जल निकास प्रणाली में विशेषता है, उस समय जो ढकी हुई नालियाँ है और वो नालों में चेंबर है और चेंबर से पानी निकास की योजना वहाँ पर बनाई गई है. ये नाली वहाँ के हर घरों में जुड़ी हुई दिखाई देती है और वहाँ से वो शहर के बाहर जाती है. उसके साथ ही सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख जो भवन है वो सार्वजनिक भवन है, जिसे महास्नान गृह कहा जाता है. उसके सिवाय अनाज भंडार है, सभा भवन है, स्नान गृह है. लेकिन सब में सबसे विशेष बात है वो महास्नान गृह की, जो कि एक धार्मिक विधि के लिए बनाया गया होगा ऐसा कयास उपलब्ध साधनों के आधारे हम कह सकते हैं. उसकी विशेषता है कि वो महास्नान गृह में प्रवेश करने से पहले या बात करने से पहले वहाँ पर नहाने की व्यवस्था की गई है. वो पानी निकास की बहुत बढ़िया व्यवस्था वहाँ पर की गई है. कहीं भी पानी गंदा होने की संभावना नहीं है. 5वीं बात, नगर योजना में किलेबंदी. नगर के मैंने जैसे कहा कि सिंधु सभ्यता में सर्वसामान्य जनता दरबार के लिए एक शहर का एक भाग है और दूसरा किलेबंदी है. नगर की या सिंधु संस्कृति के नगर की सुरक्षा हेतु ऊंची दीवारों से पूरा शहर घेरा जाता था, जिसे हम आज तटबंदी कहते हैं. और वो सुरक्षा के स्थल या नगर की सुरक्षा का ख्याल रखकर वो बनाया गया है. सिंधु सभ्यता में प्रमुख जो स्थल है हड़प्पा, जो अनाज भंडार और व्यवस्थित सड़कों के लिए प्रसिद्ध है. मोहनजोदड़ो
जो महान स्नान गृह, महास्नान गृह और नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। धौलवीरा जल प्रबंधन प्रणाली और किल्लेबंदी का उत्तम उदाहरण है। भारत में कालीबंगाल आग की वेदी और नगर योजना के प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है। महत्व और योगदान, यह नगर रचना प्राचीन भारत की तकनीक की उन्नति का एक बढ़िया प्रतीक है, जो कि आज के ज़माने में ही इसके जैसा हम सड़कें डेवलप नहीं कर सके या पानी निकास की योजना आज भी हम उस प्रत के निर्माण नहीं कर सके। सामाजिक संगठन और प्रशासन की उच्च स्तरीय व्यवस्था का प्रमाण देती है। सिंधु सभ्यता आधुनिक शहरी नियोजन की प्रेरणा है। निष्कर्ष, सिंधु सभ्यता नगर रचना अद्भुत और अत्यंत योजनाबद्ध थी। उस समय की उन्नति आज भी आधुनिक नगरों के लिए प्रेरणादायी है। ये भारतीय इतिहास की गौरवशाली धरोहर है। थैंक यू। बंद कर रहे बाबू। झालं 2 मिनिट, कर बंद. कुठून बंद होते बघ, बंदचं ऑप्शनच दिसेना मला त्याच्यामध्ये.